हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। बिना पढ़े 95% स्कोर कैसे करें 10th और 12th क्लास में। अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप कॉपी में क्या लिखेंगे, आपको कैसे लिखना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस आप 10th क्लास या 12th क्लास या 9th कोई सी भी क्लास में हैं और आप कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं और आपके एग्ज़ाम्स आ चुके हैं या आपका पढ़ने का दिल नहीं करता है, आपको टेंशन रहती है कि मैं कैसे एग्ज़ाम में स्कोर करूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। पूरी जानकारी वीडियो में देखें, 95% मार्क्स पक्का आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखा, कुछ भी मिस नहीं किया, सारे स्टेप्स फॉलो किए, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए, बहुत एक्सपीरियंस और बहुत मेहनत से ये वीडियोज़ मैंने बनाई हैं और मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है बोर्ड्स का और अथर एग्ज़ाम्स का, तो मैंने इसलिए सभी टॉपिक को कवर करके ये वीडियो बनाई है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं। वो लोग भी ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में कि वो ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं या वो टॉप कर जाते हैं टॉपर्स से भी ज़्यादा। तो टॉपर्स भी कभी कभी बहुत सारी ऐसी गलती कर देते हैं जो उन्हें नहीं पता होता है। अगर आप टॉपर्स हैं तो आपको फिर भी ये देखनी चाहिए, ये आपके काम आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले रूल नंबर 1 देखेंगे। तो पहले, अगर आपको एग्ज़ाम से डर लगता है तो प्लीज़ डरे नहीं, बस कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करें। फुल वीडियो को देखें। आपके 95% भी नहीं तो अच्छे मार्क्स, काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे, काफ़ी अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आप पास हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। पर आपको पूरे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो देखिए, रूल नंबर 1 देखते हैं। तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। तो कभी कभी बच्चे ऐसे करते हैं कि वो हरा या लाल पेन भी लेकर चले जाते हैं कॉपी को सजावट करने के चक्कर में, कॉपी को सजाने के लिए कि हम अपनी कॉपी को अच्छे से सजाएंगे तो एग्ज़ामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, वो सोचेगा कि बच्चे ने कॉपी अच्छी सजा रखी है तो अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ब्लैक, ये 2 बॉल पेन ही लेकर जाने चाहिए, यही वहाँ पर अलाउड होते हैं और इनसे ही एग्ज़ाम को करें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अगर आपको 10 क्वेश्चन मिले हैं तो 10 में से आपको 5 आते हैं तो 5 कीजिए, और अगर आपको 5 नहीं आते हैं तो उनको कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन और एक निश्चित समय दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको, अगर 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको करें, और बाकी के जो नहीं आ रहे हैं तो उनको कैसे करना है ये मैं अब आपको बताऊंगी। तो काफ़ी रिसर्च और काफ़ी मोस्टली पेपर्स को मैंने देखा है, तो ज़्यादातर जो 2025 में जो अब एग्ज़ाम्स आएंगे या फिर अभी जो हुए हैं उन सब में देखा है, तो मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव का आंसर होता है ना, वो ए और सी, ये ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि ए और सी मोस्टली होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ए ऐसा लग रहा है कि ए नहीं है करेक्ट, तो आप सी को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डी जो होता है, डी तो मोस्टली ऐसा आता है कि वो कभी कभी जो 4% ठीक देकर 3%, 3 क्वेश्चन, मतलब आई मीन क्वेश्चंस को देकर 3 जो उसके आंसर हैं उनको ठीक देकर डी को दे देते हैं कि उपयुक्त सभी। तो डी तो ज़्यादातर करेक्ट होता है, उसको तो बारे में बच्चे जानते हैं। ए और सी ये 90% ठीक माना जा रहा है, तो इसको देखें। रूल नंबर 2 देखते हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पर्सन दिए जाएंगे। अब सब्जेक्टिव पर्सन को कैसे करना है ये देखते हैं। तो सब्जेक्टिव पर्सन जो होते हैं, पहले क्वेश्चन डालें, क्वेश्चन नंबर डालें, उसके बाद हम उसका आंसर डालेंगे। आंसर डालकर ब्लैक पेन से हेडिंग बनाकर क्वेश्चन डालकर, और ये होता है कि हम लोग ए डालकर करेक्ट क्वेश्चन नहीं डालते और उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं, ऐसा ना करें। बहुत से टीचर बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए कि आपको क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए टाइम बचाने के लिए, लेकिन नहीं, आपको क्वेश्चन लिखना चाहिए। क्वेश्चन लिखने से एग्जामिनर जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के उत्तर देख लेता है कि ये है, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट पेज में आपको काट पीट करके नहीं लिखना है कुछ भी। तो फर्स्ट पेज में हो सके तो आपको बिल्कुल भी काट पीट नहीं करनी है, क्योंकि मोस्टली टॉपर बच्चे यही करते हैं कि वो अपनी कॉपी को साफ साफ, अगर आपकी हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी भी नहीं है तो आपको बस हैंड राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना साफ लिखना है, तभी आप 95% स्कोर कर सकते हैं। काट पीट बिल्कुल ना करें। 4-5 पेज में तो आपको शुरुआत में बिल्कुल भी काट पीट नहीं करनी है, उससे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर। रूल नंबर 3, जब आपको पर्सन कॉपी मिलेगा तो उस समय आप पर्सन को सही से ज़रूर पढ़ें।
तो पर्सन को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ें, समझें कि ये इसमें हमसे क्या पूछ रहा है और क्या कहना चाहता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर्सन को 2 से 3 बार पढ़ना और फिर समझें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं आता है, तो बस आप उसको समझें कि ये क्या कहना चाहता है और अपने पास से उससे रिलेटेड कुछ भी बनाकर लिखें। अच्छे से लिखें, काट-पीट ना करें। तो आपको अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 6 से 7 नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे, पक्का। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, कॉपी में लिखते समय आप उसमें गलत शब्द, गाना, गाली, कसम, ये सब नहीं लिखना है। ये बिल्कुल गलत बात होती है। इससे एग्जामिनर समझ जाता है कि ये बच्चा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसने नई पढ़ाई करी है, ये बिल्कुल नालायक है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। बहुत से बच्चे बोलते हैं, अरे हम तो गाली लिख के आए हैं, कसम दे के आए हैं कि हम ये कर लेंगे, हमारी मम्मी बीमार है, हमें पास कर देना, हमारी शादी नहीं होगी। ये बहुत बेकार बात है। आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी आता है अपने पास से बनाकर साफ साफ कुछ भी लिखें, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। इससे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। ये बच्चों आप बिल्कुल ध्यान रखना। तो चलिए आगे हम देखते हैं रूल नंबर 4। तो ये तो आपको करना ही नहीं है। तो रूल नंबर 4 में सभी पर्सनों का जवाब देना है, कोई भी पर्सन छोड़ के नहीं आना है। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो अभी बताया मैंने कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप कुछ भी लिख दें। और हाँ, क्रमवार क्वेश्चनों को लिखते जाएं। बहुत से टीचर ये बोलते हैं कि हाँ बच्चों, अगर आपको पांचवा क्वेश्चन सही है, पहला नहीं आ रहा है, तो आप उस पांचवे को ही पहले कर दें। ऐसे भी इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर कि इसने पांचवा पहले कराया तो इसको सच में ही नहीं आता होगा। तो क्रमवार करने की कोशिश करें और सभी पर्सनों का जवाब देना है। कोई भी पर्सन छोड़ के नहीं आना है। तो 100% तभी आपका रिजल्ट अच्छा स्कोर करेगा। आपकी कॉपी भरी भरी लगेगी, अच्छे से लिखी हुई लगेगी। आप कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें। तो आपको अगर आपने अपने पास से भी बनाकर लिखा है तो 10 में से 5 मार्क्स तो आपको पक्का मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। अगर आपको आता है तो पूरा लिखें, नहीं आता है तो आधा भी ज़रूर लिखें। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको आ रहा है तो आप पूरा लिख ही दें। और अगर नहीं भी आ रहा है तो आपको उसमें से थोड़ा सा भी कुछ भी आ रहा है तो थोड़ा सा अपने पास से मिलाकर लिख दें, और थोड़ा सा जो आ रहा है वो भी लिख दें। 3 से 5 नंबर तो सबको मिल ही जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। तो क्वेश्चन अभी बताया था मैंने कि क्रमवार लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखने की पूरी पूरी कोशिश करें। और स्टेप बाय स्टेप से एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है, तो अच्छे नंबर आते हैं। अगर आपको कोई भी पर्सन नहीं आता है तो क्या करें? तो अगर आपको कोई पर्सन नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसी से क्वेश्चन को बार बार पढ़कर रिलेटेड में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे, तो अब रूल नंबर 5 में हम आपको कैसे लिखना है ये बताएंगे। तो चलिए नंबर 1 पर देखते हैं कीवर्ड। तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें और उसका कीवर्ड देखें कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है। उसके जो वो कीवर्ड हैं उनको ध्यान दें और उन कीवर्ड से रिलेटेड फिर लिख दें। 2-3 कीवर्ड निकाल लें और उन 2-3 कीवर्ड से रिलेटेड लिखें। अब पर्सन को अच्छे से पढ़ लिया, हमें समझ में आया कि ये पूछ रहा है, तो उन्हीं कीवर्ड को देखें और उनसे रिलेटेड लिखें। तो इससे भी एग्जामिनर पर बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। उसको लगता है कि हाँ वाकई बच्चा होशियार है और वो पढ़कर आया है। तो जैसे हम देखते हैं प्रकाश का विश्लेषण, ये क्वेश्चन है। जैसे मान लो, सपोज करो कि प्रकाश का विश्लेषण। अब हमें प्रकाश के बारे में थोड़ा सा भी कुछ पता है तो हम थोड़ा सा प्रकाश के बारे में लिखकर थोड़ा सा फिर विश्लेषण का अपने पास से कुछ भी कुछ भी उससे कर सकते हैं। या प्रकाश का नहीं पता है तो विश्लेषण के बारे में पता है, तो ये कीवर्ड हो गए। तो इनसे रिलेटेड करके हम उस क्वेश्चन को पूरा साफ साफ लिखे, काट पीट नहीं करनी है। साफ साफ लिखकर, अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है लेकिन आपको साफ साफ लिखना है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है। हो सके तो ये पॉइंट मैं बताना इसमें लिखना भूल गई, आपको जो रोरिटो का मोटा वाला पेन आता है उससे लिखना चाहिए, क्योंकि उससे कॉपी भरी भरी लगती है और बड़ा बड़ा लिखा हुआ अच्छा लगता है। तो एग्जामिनर समझेगा बच्चे को अच्छे से लिखना भी आता है और अच्छे से पढ़ना भी आता है, तो उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो पर्सन उत्तर का नंबर अवश्य डालें। तो जैसे क्वेश्चन 1 है और उसका ए पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन 1 डालकर ब्लैक पेन से हेडिंग डालकर और ए डाल दें और उसके बाद क्वेश्चन लिखें, फिर उसके बाद उसका आंसर लिखें, तो ये अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद है मेन वर्ड ब्लैक पेन से लिखें। तो जी हाँ, मेन वर्ड जो है उनको ब्लैक पेन से लिखकर अंडरलाइन कर दें, तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये टॉपर बच्चा है,
क्योंकि टॉपर्स जो होते हैं वो ऐसे ही मेन वर्ड को अंडरलाइन करते हैं। तो दूसरा चौथे नंबर पर जो है वो है कोई भी पर्सन छोड़ना नहीं है। जी हाँ, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। 3 घंटे में जितना हो सके पहले तो वो क्वेश्चन सारे कर लें जो आपको आते हैं अच्छे से करके, फिर जो नहीं आते हैं उनको करके डालकर छोड़ दें। फिर उनको आराम से अपने पास से बना बना कर लिख कर आएँ। आपको कुछ भी नहीं तो 3 घंटे में कम से कम इतनी प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए कि आप अपने पास से भी बनाकर लिख दें अच्छे से और कॉपी को पूरा भर के आएँ। सारे क्वेश्चंस को करके आएँ तो अच्छे मार्क्स तो आपके बिल्कुल आ ही जाएंगे। और नंबर 5, वर्ड लिमिट का अवश्य ध्यान रखें। जी हाँ, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे भी एग्जामिनर पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है, सपोज करो 100 से 150 की वर्ड लिमिट है उसके बीच की, तो 100 से कम लिख दिया 80-70, तो उसको लगेगा कि हाँ बच्चे ने कम लिखा है, इसको पता ही नहीं है वर्ड लिमिट क्या होती है। तो 100 से 150 के बीच लॉन्ग क्वेश्चन की लिमिट रखें। और शॉर्ट है तो शॉर्ट की 40 से 45 या 30, ना तो ज़्यादा लिखें और ना कम ही लिखें। वर्ड लिमिट का खास तौर से ध्यान रखें। 2-4 बार वर्ड लिमिट को लिख कर गिन कर देख लें, उसके बाद सपोज अंदाज़ा सा कर लें कि इतनी लाइंस में लॉन्ग आता है और इतनी लाइंस में शॉर्ट आता है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर भी करें। थैंक यू।